नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। देखिए, राजस्थान के किसी भी स्तर का जो एग्ज़ाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास लगता है, और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत भी मेवाड़ का इतिहास। बिना मेवाड़ के इतिहास को पढ़े राजस्थान का इतिहास अधूरा माना जाता है, और बिना राणा कुंभा को पढ़े मेवाड़ का इतिहास अपूर्ण होता है। तो देखिए, महाराणा कुंभा जो कि स्थापत्य शिल्प, कला, संगीत, विद्यानुरागी शासक था, उसके शासक काल में चहु और समृद्धि देखने को मिलती है। जहां एक हाथ से उसने तलवार थामी और अपने राज्य को सुदृढ़ और सशक्त बनाया, वहीं दूसरे हाथ से उसने कला और साहित्य, संगीत को थामकर उन्हें अपनी नवीनतम पराकाष्ठा पर भी पहुंचाया था। वह स्वयं भी एक अभूतपूर्व विद्वान था। तो आज हम जानेंगे महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में, उनके आश्रित कवि कौन कौन से थे, स्थापत्यकार जिनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। उससे संबंधित ये मेरा वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो समय माना जाता है राणा कुंभा का, वो माना जाता है 1433 से लगाकर 1468। ये इनका कालक्रम है, 1433 से 1468। इसके बीच में राणा कुंभा ने मेवाड़ को सशक्त बनाया, और स्वयं भी बहुत बड़ा विद्वान था वह। उसके रचित ग्रंथों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर सेकंड ग्रेड में तो राणा कुंभा से संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए, राणा कुंभा जो कि एक प्रकांड विद्वान था, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी जो कि कन्नड़ भाषा है उसका जानकार था। इस प्रकार से मेवाड़ की जो शासक थे राणा कुंभा, उन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ और इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषाओं के भी वो जानकार थे। उससे संबंधित उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना करी है। तो हम सबसे पहले उनके ग्रंथ देखेंगे कि राणा कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और मुख्यतः प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि निम्न में से राणा कुंभा रचित ग्रंथ नहीं है, या फिर कूट के रूप में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो एक एक ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं कि मेवाड़ में जो राणा कुंभा था, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को माना जाता है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा कविराज श्यामल दास के अनुसार माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य था, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब देखिए, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो राणा कुंभा को मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषा का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त संस्कृत में भी वह प्रकांड विद्वान थे। सबसे महत्वपूर्ण है एकलिंग महात्म्य। ये इसके मुख्यतः रचयिता तो माने जाते हैं कान्हा व्यास, जो कि उनके आश्रित कवि थे। लेकिन इसका जो एक भाग है राजवर्णन, ये राणा कुंभा द्वारा रचित है। तो महत्वपूर्ण है, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन राणा कुंभा द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त संगीत सार, जो कि 9 भागों में विभक्त है, राणा कुंभा की रचना है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिएगा, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन, संगीत राज जिसके 9 भाग हैं, और संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक की व्याख्या, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ जो कि सुधा प्रबंध कहलाता है। एक तो है सूड प्रबंध और एक है सुधा प्रबंध, तो दोनों ध्यान रखिएगा। सूड प्रबंध और ये जो पूरक ग्रंथ है ये कहलाता है सुधा प्रबंध। रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ सुधा प्रबंध। नवीन गीत गोविंद वाद्य यंत्र, और रसिक प्रिया पर जो गीत गोविंद की टीका है रसिक प्रिया नाम से लिखी है राणा कुंभा के द्वारा। तो एकलिंग महात्म्य वापस से देख लेते हैं क्या क्या है। एकलिंग महात्म्य, इसका प्रथम भाग राजवर्णन, मुख्यतः यह लिखी हुई है कान्हा व्यास के द्वारा। संगीत राज 9 भागों में, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक की इन्होंने व्याख्या लिखी है। रसिक प्रिया का पूरा ग्रंथ लिखा है सुधा प्रबंध। नवीन गीत गोविंद वाद्य यंत्र और गीत गोविंद पर टीका लिखी है रसिक प्रिया। ये मुख्यतः राणा कुंभा की रचनाएं हैं।
अब चूँकि देखिए इतने प्रकांड विद्वान थे तो इनकी उपाधियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन सी उपाधियाँ देख लेते हैं। तो देखिए अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में बहुत ज़्यादा इनका ज्ञान था, इस कारण से इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली है, संगीत कला में निपुण होने के कारण। और इनके जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। अभिनव भट्टाचार्य संगीत में निपुण होने के कारण हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान भी कहा गया है इन्हें। महाराजाधिराज, इसके अतिरिक्त राव राय, राणे राय, राणे राय, राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहा गया है। और देखिए चाप गुरु कहा गया है इन्हें धनुष विद्या में पारंगत होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध में प्रणाली जो उसमें प्रकांड ये ज्ञानी थे उसके, छापामार युद्ध प्रणाली के, इसलिए छाप गुरु। राय रायण, राणो रासो, दान गुरु, दान देने में अत्यधिक ये इनकी बहुत ख्याति थी, इस कारण से दान गुरु। परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, हिंदू सुल्तान, ये इनकी प्रमुख उपाधियाँ थी। फिर से देख लीजिए कौन कौन सी थी। संगीत कला में निपुण होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, ये राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण राजगुरु। चाप गुरु, धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत होने के कारण। राय रायन, राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। दान गुरु, परम गुरु, उस समय के जो सर्वोच्च शासक थे, इस कारण से इन्हें परम गुरु की उपाधि प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त भी विशाल सेना का स्वामी होने के कारण इन्होंने नरपति, अश्वपति, गजपति कहा गया। और हिंदू सुल्तान इन्हें कहा गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा। क्योंकि उस समय के जो भी हिंदू शासक थे उसमें सर्वोपरि होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। अब देखते हैं इनकी जो प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन कौन से थे। तो ये जितने भी दरबारी साहित्यकार जो लिखे हुए मुख्यतः इनमें जैन ज़्यादा थे। एकलिंग महात्म्य के जो रचयिता कान्हा व्यास, इसके अतिरिक्त ये मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, सोमदेव, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर साणी। देखिए इनके प्रमुख दरबारी साहित्यकार कान्हा व्यास, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, सोमदेव, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदरगणी, ये इनके प्रमुख दरबारी साहित्यकार थे। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास जी। अब देखिए इनके प्रमुख वास्तुकार थे, वो कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख वास्तुकार था, स्थापत्य कला का ज्ञाता मंडन, ये खेता नामक ब्राह्मण का पुत्र था। तो देखिए ये मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो भी मंडन ही था। तो इसके द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें मुख्यतः है वास्तुशास्त्र, रूप मंडन, जो कि इनसे संबंधित जो प्रश्न इस प्रकार से जो बनते हैं कि या तो ग्रंथ दिए होते हैं और उस ग्रंथों में किससे संबंध है वो, जैसे रूप मंडन है तो ये मूर्ति कला से संबंध है, वास्तु मंडन है ये स्थापत्य कला से संबंध है, वास्तुकला से संबंध है, वास्तुसार दुर्ग भवन नगर निर्माण राजप्रसादों के निर्माण से संबंधित है, शकुन मंडन शकुन अपशकुन से संबंधित है, ये वैद्य मंडन जो है व्याधियाँ यानी जो बीमारियाँ होती है और जो बीमारियों के जो उपचार या व्याधियाँ और उनके निदान से संबंधित है, प्रासाद मंडन जो देवालय निर्माण होते हैं मंदिरों की निर्माण कला से संबंधित है, राजवल्लभ मंडन सामान्य नागरिकों के जो आवासीय गृह होते हैं वहाँ से लेकर राजप्रसाद एवं नगर संरचना तक का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है राजवल्लभ मंडन में। कोदंड मंडन ये धनुर्विद्या से संबंधित है और देव मूर्ति प्रकरणम मूर्ति निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना से संबंधित है। ये प्रमुख रचना है मंडन की। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं।
वास्तुशास्त्र, रूपमंडन, वास्तुमंडन, वास्तुसार, शकुन मंडन, वैद्य मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, कोदंड मंडन, देवमूर्ति प्रकरण। अब मंडन का जो पुत्र हुआ गोविंद, उसके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं, 3 प्रमुख उनकी रचनाएं हैं, उद्धारधार, धोरिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका। विशेषतर याद रखिएगा, गोविंद की रचनाएं हैं उद्धार धोरिणी, कलानिधि, द्वार दीपिका। इसके अतिरिक्त भी मंडन का जो भाई था नाथा, उसके द्वारा वास्तु मंजरी नामक रचना है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख स्थापत्यकार थे जो कुंभा के आश्रय में रहते थे और उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा कि कान्हा व्यास से रचित ग्रंथ और इसके अतिरिक्त भी कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी है, कुंभा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कुंभा के आश्रित कवि कौन कौन से रहे हैं एवं उसके जो स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये इससे ज़्यादा संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैंने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परीक्षाओं में प्रश्न हल हो सके। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण जो वीडियो हो जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके लिए समय समय पर लेकर उपस्थित होती रहूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से आप सबका आभार। जय भारत, जय हिंद।